तो हेलो दोस्तों। दोस्तों जो है भारत में काफ़ी तेज़ी से कंजक्टिवाइटिस जो है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी आइस फ्लू जो है काफ़ी तेज़ी से आइस फ्लू देखा जा रहा है। यानी जो भारत के लगभग हर घरों में जो है ये कंजक्टिवाइटिस जो है फैल गया है। यानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से भारत में भी फैल रहा है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है जो रूरल एरियाज़ है, जैसे छोटे शहर वगैरह है, वहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ये जो आइस फ्लू है काफ़ी तेज़ी से कंजक्टिवाइटिस जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। हालाँकि जो है गाँव छोटे शहर और जो है जो कई जगहों पे ये भी कहा जा रहा है कि ये आँख से आँखों में देखने पर भी फैलता है। जब हम छोटे थे तो ये भी कहा जाता था कि आँख से किसी को अगर कंजक्टिवाइटिस हुआ है, उसकी आँखों में अगर देख लेते हैं तो उससे जो है आपको भी जो है कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। जबकि इसके पीछे के हम राज़ को देखेंगे कि आखिर जो है क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? उसको भी हम देखेंगे, क्या आँखों से देखने से फैलता है या नहीं फैलता है? इसको भी हम देखेंगे, लेकिन देखेंगे कि आखिर जो है कंजक्टिवाइटिस इतना तेज़ी से फैल क्यों रहा है। दोस्तों भारत में देखेंगे तो भारत का ये भारत वाला हिस्सा है, भारत का जो उत्तरी और पश्चिमी जो एरिया है, यानी जो उत्तरी पश्चिम एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। यानी बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और बारिश की वजह से जो वहाँ के फ्लड की स्थिति यानी बाढ़ की स्थिति है, फ्लड यानी बाढ़ बहुत ज़्यादा वहाँ पर आ रहा है, इसलिए आया है। जैसे अभी ख़ासकर देखेंगे तो दिल्ली में हरियाणा के हथनी कुंड से जो पानी छोड़ दिया गया था, जिससे दिल्ली में जो है दिल्ली डूब गई थी। यानी दिल्ली बहुत ज़्यादा बाढ़ की सिचुएशन से जूझ रही है अभी भी गुजरात वगैरह एरियाज़ में जो है काफ़ी बाढ़ की जो सिचुएशन जो है बनी हुई है। इसकी वजह से जो कंजक्टिवाइटिस जो आँखों का जो आइस फ्लू है काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है, यानी काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। ख़ासकर देखेंगे तो हम दिल्ली में हो गया, मुंबई यानी इन सब एरिया में, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पर जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश में इतना तेज़ी से जो फैल रहा है, इसकी वजह से जो अरुणाचल प्रदेश के जितने भी जो स्कूल है वगैरह हैं, उन्हें जो है बंद कर दिया गया है। यानी अरुणाचल प्रदेश के जो स्कूल है उसे जो है बंद कर दिया गया है, इसी वजह से जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि आइस फ्लू जो है काफ़ी तेज़ी से ये बढ़ रहा है। लेकिन हम देखेंगे कि आखिर जो है आइस फ्लू होता क्या है। लेकिन जो एम्स यानी दिल्ली एम्स है, यानी दिल्ली एम्स एम्स का मतलब होता है एम्स का मतलब होता है यानी एम्स एम्स का फुल फॉर्म होता है कि ऑल इंडिया मेडिकल साइंस, यानी ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज का फुल फॉर्म होता है। दिल्ली एम्स का कहना है कि इसके वजह से दिल्ली एम्स का कहना है कि जो है एंडेमिक घोषित कर दिया है। यानी इसे एंडेमिक घोषित कर दिया गया। एंडेमिक का मतलब होता है कि एक साथ बहुत सारे लोगों को हो रहा है, इसलिए इसे एंडेमिक घोषित कर दिया गया है। यानी जो दिल्ली एम्स के द्वारा इसे एंडेमिक घोषित कर दिया गया है। उसके अलावा देखेंगे तो आखिर जो कंजक्टिवाइटिस होता क्या है, तो कंजक्टिवाइटिस की वजह से आँखों में इरेजिंग होती है। इसके वजह से जो है इन्फ्लुएंसन होता है, यानी आँखों में इरेजिंग होती है, इन्फ्लुएंसन होता है। लेकिन आखिर जो है जो कंजक्टिविटिस होता क्या है, तो ये जो आँख का जो वाइट वाला पोर्शन है, ये वाइट वाला जो पोर्शन है वाइट वाले जो हिस्से होते हैं, वाइट वाला जो आँख का हिस्सा होता है उसको जो प्रोटेक्ट करता है उसे कंजक्टिवा कहा जाता है। जो आँख का जो वाइट वाला हिस्सा होता है उसे प्रोटेक्ट करता है, जो आगे ऊपर झिल्ली होती है जो प्रोटेक्ट करती है, उसे कंजक्टिवा कहा जाता है। यानी उसे कहा जाता है कंजक्टिवा कंजक्टिवा कहा जाता है। उसे जो वाइट वाला जो हिस्सा उसे प्रोटेक्ट करता है, यानी जो उसे सुरक्षा के देता है, उसे कंजक्टिवा कहा जाता है। इसी कंजक्टिवा में क्या होता है, इसी कंजक्टिवा में रेडनेस होने लगती है। रेडनेस होने लगती है कंजक्टिवा में जो है रेडनेस होने लगती है। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कंजक्टिवाइज्ड। अगर उसे कंजक्टिवा में क्या होने लगती है, रेडनेस होने लगती है, उसे को ही हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंजक्टिवाइटिस। उसे जो है कंजक्टिवाइटिस कर दिया जाता है। और इसे जो है पिंक आइस भी कहा जाता है, यानी पिंक आइस भी कहा जाता है। इसे पिंक आइस कहा जाता है, या फिर जो है आइस फ्लू कहा जाता है। यानी जो है फ्लू कहा जाता है इसे, या फिर जो है पिंक आइस भी इसे कहते हैं। आइस फ्लू और पिंक आइस भी इसे कहते हैं। और यह जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। तो ये जो है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और जो है ये याद रखिएगा कि ये जो है एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और ये जो कंजक्टिवाइटिस है वो 3 कारणों से, याद रखिएगा, फैल सकता है। ये 3 कारणों से फैल सकता है। पहला बैक्टीरिया से फैल सकता है, या फिर जो है ये वायरस से फैल सकता है, या फिर जो है ये जो है एलर्जी से फैल सकता है। यानी एलर्जी से फैल सकता है, बैक्टीरिया से फैल सकता है, वायरस से फैल सकता है। इसकी वजह से जो आँखों से इरेचिंग होती है, यानी जो है इसकी वजह से आँखों से जो है जो लिक्विड होता है वो बाहर निकलता है, आँखों से लिक्विड बाहर निकलता है, और आँखों में सूजन भी हो जाती है। यानी आँख जो है फूल जाता है, आँखों में सूजन हो जाती है।
और सुबह उठने पर जो है आँख जो होता है वो सट जाता है, यानी एक दूसरे पर जो है वो चिपक जाते हैं, आँख चिपक जाते हैं। और ये जो है इसकी वजह से जो क्या होता है, आँख जो होता है वो चिपक जाता है, आँख फूल जाता है, सूजन हो जाता है, आँखों से जो है लिक्विड जो होता है, आँखों से जो पानी निकलने लगता है, यानी लिक्विड जो होता है वो बाहर निकलने लगता है। लेकिन जो है इससे आँखों को परमानेंट डैमेज नहीं होता है। यानी आप सोच रहे हैं कि आँख जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या फिर दिक्कत हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये जो है अपने आप 7-8 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है। ये कोई जो है आपकी आँखों को इससे परमानेंट डिज़ीज़ नहीं होता है, परमानेंट इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती है। ये जो है 7-8 दिन में अपने आप जो है ये रिपेयर हो जाता है, खुद से ये रिपेयर हो जाता है। लेकिन ये फैलता कैसे है? जैसे अगर आप किसी अगर आपको जो है किसी अगर आप किसी कंजक्टिवाइटिस के अगर संपर्क में आते हैं तभी ये फैल सकता है। यानी अगर आप एक व्यक्ति के जो कंजक्टिवाइटिस है उसको अगर दूसरा व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं, उस व्यक्ति के संपर्क में आ जाते हैं तो कंजक्टिवाइटिस जो है आपको भी हो जाएगा। और जो है खाँसने से, छींकने से ये जो है फैल सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर कोई चीज़ को छूता है, आप उसे छू देते हैं तो आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। लेकिन आँखों से जैसे एक आदमी आँख से देख रहा है दूसरे आदमी को, तो ऐसा कभी नहीं फैल सकता है। खासकर गाँव के जो क्षेत्र होते हैं, छोटे शहर होते हैं, वहाँ पर ये कहा जाता है कि आँख से आँख देखने पर जो है ये फैल जाता है। जबकि आप सोच के देखिए, क्या ऐसा पॉसिबल है? कभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है कि किसी की आँख में देखने से जो आइस फ्लू जो कंजक्टिवाइटिस जो है काफ़ी तेज़ी से फैलता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आँख में देखने से नहीं फैलता है। हाँ, खाँसने और छींकने से फैल सकता है। पहले कहा जाता था कि ये हवा से नहीं फैलता है, लेकिन अभी ये जो है कहा जा रहा है कि अगर आप काफ़ी करीब हैं तो जो है अगर वो खाँसता है या छींकता है तो आपको भी जो कंजक्टिवाइटिस है, आपको भी जो है हो सकता है। और जो है आपको भी क्या होता है, आपको भी जो है ये कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। लेकिन आखिर ये इतना तेज़ी से क्यों फैल रहा है? आखिर जो है भारत में इतना तेज़ी से ये क्यों फैल रहा है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर रहा है। यानी सर्वाइव जो है ये काफ़ी तेज़ी से कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर कोई कंजक्टिवाइटिस जो पॉज़िटिव व्यक्ति है, अगर किसी जैसे हो गया गाड़ी का डोर, जैसे गाड़ी का गेट को छू देती है और कोई दूसरा व्यक्ति आता है अगर उसे छू देता है तो कंजक्टिवाइटिस जो है फैल जाता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है। तो ये ज़्यादा देर तक एक जगह पर बैक्टीरिया जो है रह रहा है, काफ़ी देर तक ये रह रहा है, इसलिए वजह से जो है जो कंजक्टिवाइटिस है वो काफ़ी तेज़ी से जो है ये फैल रहा है। इसकी वजह से जो कंजक्टिवाइटिस है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसमें क्या होगा कि आपको कभी-कभी ऐसा लगेगा कि मेरी आँखों से साफ़ा दिखाई नहीं दे रहा है, पूरे तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। इसको आपको ये लगेगा कि आँख से जो है दिखाई नहीं दे रहा है। ये काफ़ी हाई जो होता है एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है, तब ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। और जो है ये अपने आप जो है 7-8 दिन में ठीक भी हो जाता है। और इससे बचने के लिए आप जो है साबुन से हाथ धोइए, यानी साबुन से हाथ धोते रहिए, साबुन से हाथ धोते रहिए। सैनिटाइज़ कीजिए हाथ को जो है सैनिटाइज़ कीजिए हाथ को। और जो है किसी सामान को छूने से बचिए। और इसके अलावा देखेंगे तो मास्क लगा के रहिए, यानी मास्क लगा के भी रहिए। यानी एम्स के द्वारा कहा जा रहा है, डॉक्टरों के द्वारा ये एडवाइस दिया जा रहा है, कि मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि आप जो है मास्क लगा कर रहिए, ताकि इससे आप जो है जो कंजक्टिवाइटिस है उससे आप बच सकें। और इसके लिए अगर आपको काफ़ी तेज़ी से, अगर किसी को ये बहुत ज़्यादा तेज़ से हो गया है तो इसके लिए जो है ये अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर काफ़ी तेज़ी से है तो आप इसके लिए दवा आती है, जैसे डेक्सिना हो गया, कोल्ड क्लैश हो गया, कोल्ड प्रेसेस हो गया, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल्ड प्रेसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। या फिर जो है आप जो है एक आर्टिफिशियल ट्रेस नामक दवा आती है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस जो है काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। लगभग भारत के हर घरों में जो है कंजक्टिवाइटिस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। इसलिए आप इससे जो है हमेशा बच के रहिए। और उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा जो ये काफ़ी तेज़ी से भारत में फैल रहा है। और जो है अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।